भू माफियाओं, प्रशासनिक के लचर, उदासीनता की चक्की में पीसा रही बुजुर्ग महिला, क्या मिलेगा न्याय? आंधल अनुमंडल क्षेत्र के झाबरी पंचायत के जानता गांव में एक बुजुर्ग महिला सुमित्रा लायक वर्षों से अपने वैध जमीन पर कब्जे की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन न्याय अब तक कोसों दूर है। सुमित्रा लायक और उनके पति वर्तमान में एक एल्वेस्टर टीन शेड घर में रहने को विवश हैं, जबकि उनके पास खाता संख्या 1, प्लॉट संख्या -13 व 23 में कुल 97 डिसमिल जमीन का कागजी प्रमाण मौजूद है। इनमें से 66 डिसमिल जमीन उनके पिता कमल सिंह के नाम से 2005 में खरीदी गई थी। कागज मौजूद, फिर भी नहीं मिला दखलनामा। सुमित्रा लायक ने बताया कि उनके पास जमीन से संबंधित सभी वैध कागजात हैं, फिर भी अब तक उन्हें दखलनामा नहीं मिल सका है। ये बहुत पहले से ही जमीन का विवाद चल रहा है। हमने नापी भी करने के लिए दिए, CO 2 साल लटकाए। उसके बाद हमने चले गए DC के पास। DC साहब भी नापी तो कर दिए, लेकिन हमारा ज़मीन को नाप के हमें नहीं दिए। ज़मीन हमें गुमराह करके रख दिया गया। और उसके बाद भी हम फिर DC साहब को चेंज होने के बाद दूसरे DC साहब को भी एप्लीकेशन देते रहे कि हाँ, हमारा ज़मीन अवैध कब्जा किया जा रहा है। सुषेंद्र नाथ महतो और अन्य मिल के हमारे ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं। फिर हमने अनुमंडल में भी दिए। लास्ट में अनुमंडल पदाधिकारी CO के पास भेजे। CO बोले कि आप CI को कि इनका रिपोर्टिंग कीजिए, लेकिन मनोज रिपोर्टिंग नहीं किए और हमसे ज़मीन को देखने आए और देख करके उसके बाद हमको गाली गलौज करने लगे। बोलते हैं कि आपका बिना पैसा का काम नहीं करेंगे, आप यहाँ से जा सकते हैं। कौन गाली गलौज करता है? मनोज गाली गलौज किया है हमको और बोलता है कि क्या समझते हैं, आपका फोकट में काम होता है क्या, यहाँ से चले जाइए। और कोई काम नहीं किए सर, हम कितना दौड़ेंगे? एक लेडीज औरत है, हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। हम अनुमंडल में भी बहुत बार दे चुके हैं एप्लीकेशन, CO के पास भी दिए हैं, DC साहब के पास भी दिए हैं। हमने कमिश्नर तक को भी एप्लीकेशन दिया है नापी कि हमको हमारा ज़मीन दिला दिया जाए। हमको सरकार से यही गुहार है सर कि हमारा ज़मीन हमको दखल दिलाया जाए। तो ये 10-12 साल से कब्जा किया है और इस 10-12 साल में हम सब जगह एप्लीकेशन दिए हैं, नापी करवाने के लिए भी दिए हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई सुनवाई नहीं सर। थाना में भी दिए हैं, लेकिन थाना बोलते हैं CO पास जाइए, ज़मीनी मामला है। CO के पास जाते हैं तो बोलते हैं ऊपर जाइए। इस तरह हमें दौड़ाया जा रहा सर। क्योंकि सरकार हमारा ज़मीन नाप करके हो और जैसे भी हो हमारा ज़मीन हमको दखल दिलाया जाए। आपका क्या नाम है? सुमित्रा लायक, परिवार से हूँ, महिला है और हमको इतना दौड़ाया जा रहा है मत पूछिए। और मुक्ता राम लाहा से खरीदे हैं ज़मीन। प्रथम 2005 में हमने दशरथ लाहा से 3 बीघा ज़मीन खरीदे। 2006 का 1 जनवरी में ही हम मुक्ता राम लाहा से 2 बीघा ज़मीन खरीदे, जो मेरे फादर के नाम पे है। और उसके बाद धान हमने लगाए, खरीदे ज़मीन धान लगाए, धान कटनी भी किए। जब धान कटनी किए तो उस समय सुषेंद्र नाथ महतो बोलता है कि हमारा ज़मीन है और हमें जाकर के जितना हम लेबर ले गए थे कटाने के लिए सभी को केस कर दिए। उस केस में 2006 से 14 तक हमने केस लड़ा। केस में हमको डिग्री हुआ। जब हम ज़मीन पर गए तो कहता है कि ये तो ज़मीन तुम्हारा धान कटने का केस है, ज़मीन का केस नहीं है, जाओ ज़मीन का केस करना। इसके बाद हमने सोचा कि जब हमारा डिग्री भी हो गया है, 2010 में हमारा रसीद भी कट गया, तो हमने सोचा कि तब हमने सरकारी अमीन से नपा लिया जाए और जब सरकारी अमीन नाप देंगे तो हमारा ज़मीन हो जाएगा। जब सरकारी अमीन CO के पास गए तो हमें 2014 के बाद 15-16 2 साल लटकाए। उसके बाद हमने DC साहब के पास गए और वो DC साहब भी वही किए जो CO साहब नहीं किए। CO साहब तो ऐसे ही लौटा दिए, पर DC साहब नाप के भी हमारा ज़मीन हमको नहीं नाप के दिए। और जी 2005 में हम 3 बीघा ज़मीन खरीदे, रजिस्ट्री किए अगस्त महीने में। 2006 में 1 जनवरी 16-17 को हम 2 बीघा ज़मीन खरीदे मुक्ता राम लाहा से, जो हमारे फादर के नाम पे एंट्री है। और ये 2010 में हम खारिज कराए हैं, जो कि अभी हमारा पहले कर्मचारी रसीद काटे और अभी हमारा ऑनलाइन रसीद कट रहा है। और उसके एवज में हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सम्मान भी हमें इस ज़मीन से हमको प्रधानमंत्री कृषि सम्मान भी मिल रहा है सर। 2004 में